एलएसी पर जवानों की शहादत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, व्यर्थ नहीं जाएगा सपूतों का बलिदान। उकसावे की हरकत का जवाब देने में भारत सक्षम, शांति चाहता है, संप्रभुता से नहीं होगा समझौता। सभी सीएम और प्रधानमंत्री ने शहीदों के लिए खड़े रहकर दी श्रद्धांजलि। भारत चीन झड़प में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे सवाल। सरकार जवाब दे कि चीन ने हमारी सरजमीन पर कब्जा कैसे किया, 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद पूरे देश में आक्रोश। शहीदों को पूरा देश नम आंखों से दे रहा है श्रद्धांजलि। मुरादाबाद में एमएच डिग्री कॉलेज में चित्रकला विभाग के एचओडी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने पेंटिंग बनाकर शहादत को नमन किया। भारतीय चीन सेना के बीच हुए विवाद में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को लेकर मथुरा में संतों में भी आक्रोश। प्रधानमंत्री से आग्रह, सैनिकों की शहादत ना जाए व्यर्थ। कानपुर में कोरोना का कहर, अब तक बन चुके हैं 60 हॉटस्पॉट, 30 मरीजों की जा चुकी है जांच, जिला प्रशासन लापरवाह। वाराणसी में 2 बड़े रेलवे स्टेशन पर 10 बोगियां वाली कोविड-19 स्पेशल ट्रेन आइसोलेशन वार्ड में तब्दील। डिब्बे में एक कोच में 2 मरीजों के इलाज की व्यवस्था। प्रयागराज में पूर्व एसएसपी सत्यार्थी निरुद्ध पंकज और उनके गनर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद हड़कंप मचा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए काम शुरू हो गया है। अयोध्या मंडल के कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ बाकी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर विकास कार्य की प्रगति रिपोर्ट ली। ललितपुर में रेलवे ट्रैक में प्रेमी युगल का शव मिला है। मृतकों की शिनाख्त बबलू और रश्मि के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक आपस में रिश्तेदार थे। ललितपुर में तालाब में शव मिलने से सनसनी, मृतक की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। एसपी का कहना है संभवतः लाश किसी मछुआरे की है। सहारनपुर में पंजाब से ईंट भट्टे पर काम करने वाले श्रमिकों को ला रही गाड़ी अचानक पेड़ से टकराई। उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 24 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और मौसम विज्ञान ने किसी तरह का अलर्ट फिलहाल जारी नहीं किया है। देहरादून हाईवे पर आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। इस चेक पोस्ट पर देहरादून से बाहर जाने वाले तो बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों की जांच पड़ताल हो रही है। 20 शहीद भारतीय सैनिकों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, चीन ने एक बार फिर छलावा किया है और बातचीत के बीच हमारे सैनिकों पर हमला किया है। अब चीन को लेकर सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि उत्तराखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा सेना के हवाले है, लेकिन अगर राज्य सरकार को कोई भी इनपुट मिलता है तो तुरंत केंद्र सरकार के साथ उसे साझा किया जाएगा। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। भजन गाकर उन्होंने यहां पर विरोध जताया। हल्द्वानी में अलग अलग सामाजिक संगठन के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पुतला फूंका और चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीन के सामान का बहिष्कार किया। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। श्रम विभाग के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से चेक वितरित किए गए। बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई समेत श्रमिक परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है। टिहरी में क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने और साफ सफाई नहीं होने पर एक बुजुर्ग क्वारंटीन सेंटर से भाग गए। जानकारी के बाद पुलिस ने उन्हें बौराड़ी में रोका और वापस उनको लेकर आई। भारत में करीब 12,000 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव से मौत का आंकड़ा, 3.5 लाख के पार पहुंचे मरीज। यूपी में 24 घंटे में सामने आए 517 नए मामले, 14,600 के पार आंकड़ा। अब तक यूपी में जा चुकी है 435 की जान। यूपी में 24 घंटे में सामने आए हैं 517 नए मामले, 14,600 के पार हुआ आंकड़ा। गाजियाबाद में 24 घंटे में 45 नए मामले, एक डॉक्टर समेत 3 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। अभी तक राज्य में 97 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 27 मामले। जौनपुर में सपा विधायक ललई यादव हुए कोरोना से संक्रमित। ललई यादव पिछले कई दिनों से बीमार थे। काशीपुर में 2 कोरोना संदिग्धों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के घर पहुंचकर शवों के सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा। आगरा में कोरोना का कहर जारी। आयकर भवन में कार्यरत शाहगंज निवासी महिला कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव, जिसके बाद आयकर भवन का बड़ा हिस्सा 48 घंटे के लिए सील किया गया। अमेठी में महामारी एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बगैर मास्क वाले या फिर बाइक पर जा रही ज्यादा सवारी वालों का चालान करना। चीनी
सैनिकों के हमले में भारत के लोगों में गुस्सा भर दिया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है। यूएन महासचिव ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। लद्दाख में चीनी सेना से झड़प के बाद उत्तराखंड में चीन की सीमा पर अलर्ट। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी की सीमा पर कड़ी चौकसी। देहरादून में चीनी सामान का शुरू हुआ विरोध। शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। चीन की हरकत के बाद कार्यकर्ताओं ने शहीद स्तंभ चौराहे पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीन के सामान का बहिष्कार करने की शपथ ली। जौनपुर के भदेठी कांड पर सियासत जारी। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने गांव का दौरा किया। शासन और प्रशासन पर साधा निशाना। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी में आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्कूलों के फीस को लेकर मुद्दा बना लिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है और लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस माफ करने की मांग की गई है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर गुंडों ने पीड़िता को परिजनों पर हमला कर दिया। हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस अब पीड़ित न्याय की गुहार लगाने के लिए उच्च अधिकारियों के पास गई। रामपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में महिलाएं भी शामिल। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। कौशाम्बी में ऐतिहासिक 171 सिक्कों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का कहना है कि उनके घर की खुदाई के दौरान ये सिक्के मिले थे। मथुरा के नई बस्ती इलाके में लूडो खेलने के विवाद में 2 गुटों में पथराव। सूचना पाकर मौके पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक आरोपी मौके से भाग गए। बरेली में एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक छात्र अपने करियर को लेकर तनाव में था। राजगंज में एक महिला अपनी नवजात बच्ची को झाड़ी में फेंककर फरार हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमरोहा में खेत की सिंचाई करने गई महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला की मौत हो गई। मामला हसनपुर के फूलपुर गांव का है। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में गांव के बाहर गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में एक महिला मिली है। पति का आरोप है कि गांव के ही 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। रामपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा में गांजा तस्करी का जीआरपी ने खुलासा किया है। इस मामले में सगे भाई बहन को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 6 किलो गांजा बरामद हुआ है। गोरखपुर में सहकारी समिति में सामने आई बड़ी लापरवाही। खुले आसमान के नीचे रखा 250 क्विंटल गेहूं नमी से खराब हुआ। गोदाम में नहीं रखा गया। हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का रिश्वत लेता वीडियो सामने आया। खाद्यान्न से संबंधित सूचना जमा करने गए अध्यापकों से अधिकारी रिश्वत लेता दिखाई दिया है। खबर चलने के बाद दोनों अध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से नोएडा प्रशासन सख्त। अब दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों के पास देखे जा रहे हैं। गोरखपुर में अनलॉक 1 के दौरान ठप पड़े सराफा कारोबार अब थोड़ा सा खुल गया है। लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और कारोबारी राहत की सांस ले रहे हैं। भदोही जिले में घाट पर नाविकों की बड़ी लापरवाही दिखी। ओवरलोडिंग कर लोगों को नदी पार कराते हुए दिखे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके के सवाईजपुर चौकी इंचार्ज पर सिपाहियों पर युवक को पीटने का आरोप। पीड़ित युवक ने एसपी ऑफिस में शिकायत की। सीओ हरपालपुर को सौंपी गई पूरे मामले की जांच। आजमगढ़ जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं। एसपी ने एसपी ट्रैफिक, सीओ सदर सर्विलांस टीम के नेतृत्व में ऑपरेशन सील टीम का गठन किया है। इस टीम के लोग घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी का लोकेशन ट्रेस करके उस इलाके को 3 मिनट के अंदर सील कर देंगे, जिससे अपराधी जिले से बाहर नहीं भाग पाएगा। ग्रेटर नोएडा में यामाहा कंपनी के ऑटो पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे कई गाड़ियां भी मौके पर जल गई। हमीरपुर जिले में पाकिस्तानी टिड्डियों के दल ने दस्तक दे दी है और किसानों में काफी डर का माहौल है। फिलहाल कीटनाशक का छिड़काव कर इनसे बचने का प्रयास किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने और बोर्ड में चल रही अनियमितता पर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को नोटिस जारी कर दिया है। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने रोजाना बढ़ती तेल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने एटीएम के जरिए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के बीच चंपावत जिले से एक राहत भरी खबर है। चंपावत जिला अब कोरोना संक्रमित मरीजों से पूरी तरह मुक्त हो गया है। चंपावत सीएमओ के मुताबिक जिले में 47 कोरोना केस आए थे, जिनमें से 46 से संक्रमित स्वस्थ हैं और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की जान गई है।
अल्मोड़ा जिले में 35,000 से ज्यादा प्रवासी पिछले 3 महीने में अपने घर लौटे हैं। अभी मनरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग कर रही है। अल्मोड़ा जिले में लौटे प्रवासियों से जिला प्रशासन लगातार संपर्क कर रहा है। जो लोग घरों के आसपास रोजगार करना चाहते हैं उसी हिसाब की योजना बनाई जा रही है। कोटद्वार में सील हुई कॉलोनी से निकलकर बाहर आ रहे हैं लोग। इसके बाद अब सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। कॉर्बेट में एक बार फिर शिकारियों को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। शिकारियों से निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन इनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। नैनीताल में 18 से 19 जून को भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क है। नैनीताल में मानसून और बारिश की चेतावनी को लेकर जिला कंट्रोल रूम से लगातार सभी तहसीलों से फीडबैक लिया जा रहा है। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। उत्तरकाशी में कोरोना महामारी के चलते ज्यादातर लोग अपने घर लौटे हैं और गांव आ चुके हैं। इनको रोजगार दिलाना एक बड़ी चुनौती भी है, सरकार की प्राथमिकता भी। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के लोगों और तीर्थयात्रियों को बरसात में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर सौड़ी के पास बारिश की वजह से सड़क ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि जो सड़क का निर्माण हो रहा है उससे काफी कच्चा मलबा यहाँ पर आसपास इकट्ठा है। खटीमा तहसील के 9 गांवों को जोड़ने वाली बदहाल कंजाबाग सड़क को लेकर ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 साल में पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं। पौड़ी के प्रसिद्ध कंडोलिया मंदिर में हर साल लगने वाला मेला इस बार कोरोना की वजह से नहीं लग सका, जिससे मंदिर परिसर वीरान पड़ा हुआ है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कुत्ते का शिकार करते गुलदार का एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो बद्रीपुर गांव का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृत महिला के पति को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। फिरोजाबाद के लाइन पार इलाके में सट्टे का विरोध करना, सट्टा माफिया और उसके गुर्गों ने दुकानदारों पर पथराव किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सीतापुर में तालिबानी कानून दिखा। बकरी चुराने के आरोप में 2 युवकों का पहले सर मुंडाया गया और उसके बाद उनके चेहरों पर कालिख पोत कर पूरे गांव में घुमाया गया। फर्रुखाबाद में शादी समारोह में हुआ हंगामा। नाश्ता पसंद नहीं आने पर दूल्हा पक्ष ने दुल्हन के भाई को मौत के घाट उतारा। हरदोई में बिलग्राम में सिपाहियों को टिकटॉक का बुखार चढ़ा है। सिपाही वर्दी में वीडियो बनाते हुए नजर आए हैं, जिसमें सीओ बिलग्राम ने रिपोर्ट मांगी है। वृंदावन में शादी समारोह में मास्क लगाए नजर आए सभी मेहमान। दूल्हा दुल्हन ने मास्क के साथ फेस शील्ड और ग्लव्स भी पहने। संत कबीरनगर में मनरेगा मजदूरों के साथ काम करते नजर आए जिलाधिकारी। निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने खुद फावड़ा उठाकर मजदूरों के साथ काम किया। सोनभद्र में पुलिस को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम हुई। यहां बम को डिफ्यूज किया गया है। जवान पूरी तरह से अलर्ट पर है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टेम्पो ने बाइक सवार 3 व्यक्तियों को टक्कर मारी। एक की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। बदायूं में कार स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ट्रक के नीचे घुस गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी की मौके पर मौत हो गई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका। महराजगंज के करेला अजगरहा गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुजफ्फरनगर में बड़ौदा गांव में युवक की हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पीट कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कानपुर में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गांजा पीने का बुजुर्ग ने विरोध किया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। बहराइच में साहूकार की दबंगई देखने को मिली। उधार न देने पर किसान और उसके 8 साल के पोते पर साहूकार ने हमला किया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भदोही में 17 साल की नाबालिग ने अपने पिता पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। विरोध करने पर चाकू से हमला भी किया। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरदोई के अरवल थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में किसान की मौत हो गई। पुलिस ने खुलासा किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में खेड़ की मेड़ बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बांदा में 2 सड़क हादसों में 13 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर है और उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। प्रयागराज में धूमनगंज इलाके में तेज रफ्तार 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महोबा में टिड्डियों के दल ने हमला बोल दिया है, जिससे किसान डरे हुए हैं। फिलहाल कीटनाशक का छिड़काव कर अपनी फसल को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। थाना एतमादपुर के में बदमाशों ने एक प्राइवेट स्कूल को निशाना बनाया। स्कूल में रखे कंप्यूटर और कीमती सामान को चुरा ले गए। बलिया में पकड़ी गई अवैध देसी शराब की बड़ी खेप। 40 लाख की अवैध शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। 27 जून को घोषित हो सकते हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे। सहारनपुर में कक्षा 10 के परीक्षा दे चुके छात्र चिराग राठी ने 100 करोड़ तक के पहाड़े याद कर लिए। प्रशासन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश तेज कर दी है। रुड़की में 22 लाख की लूट का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट की वारदात में किसान समिति के 2 लोग शामिल पाए गए। बाजपुर में पुलिस की गिरफ्त में सुपारी किलर बीजेपी नेता की हत्या के लिए आए थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को चंपावत में आशा कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। एक्टिव सर्विलांस ड्यूटी करने से इनकार, बगैर मानदेय के ड्यूटी कराने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में रेप का आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। नाबालिग से किया था रेप। 2 जिलों के बीच फंसी हुई है जांच। घटनास्थल नैनीताल जिले में आता है, जबकि अल्मोड़ा पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। हरिद्वार में प्रशासन ने लॉन्च किया पोर्टल। क्वारंटीन लोगों का रखा जाएगा डाटा। क्वारंटीन के उल्लंघन पर मिलेगी मदद। मैसेज के जरिए पहुंच जाएगा सारा डाटा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द ही।